आज हम अल्केन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे व्हाई वी कॉल्ड अल्केन्स और पैराफिन्स, एंड सेकेंडली हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स। अल्केन्स सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलके बनते हैं और इनके दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। N स्टैंड फॉर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम N की जगह 2 कंसीडर करें तो हमारे पास इथेन बनता है, और अगर हम N की जगह 3 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास प्रोपेन बनता है। इसी तरह जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट अल्केन्स के मेंबर्स बनते जाएंगे, और अगर N की जगह 8 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ऑक्टेन बनेगा। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसके अलावा अल्केन्स में कोई भी एटम फर्दर ऐड नहीं हो सकता। जैसे अल्कीन और अल्काइंस में डबल बॉन्ड पाया जाता है, हम बाहर से कोई भी एटम ऐड कर सकते हैं क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड होता है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है। लेकिन अल्केन्स में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके अलावा और कोई बॉन्ड नहीं होता, और जो कार्बन एटम है अपनी जो 4 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू फुलफिल करता है। इसलिए अल्केन्स में किसी किस्म का कोई भी एटम ऐड नहीं होता। अल्केन्स में एडिशन नहीं होती, लेकिन अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इस वजह से हम अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है कि कोई के जो अल्केन्स है वो सैचुरेटेड है, वो फुली फिल्ड है, उनमें कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है जिसके थ्रू वो एक नया बॉन्ड बना सकें। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो जो दोनों कार्बन एटम्स हैं वो अपने 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू बना रहे हैं। अल्केन्स में कार्बन एटम जो 4 बॉन्ड बनाता है उन चारों बॉन्ड्स का जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होता है 109.5। वाई अल्केन्स नॉन एज पैराफिन्स, कि हम अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं। अब जो वर्ड पैराफिन है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पैरा का मतलब होता है वेरी लिटल एंड अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, कि जो अल्केन्स हैं उनकी बहुत लिटल अफिनिटी होती है टूवर्ड जनरल रीजेंट्स, के वो जो जनरल रीजेंट्स हैं उनके साथ बहुत लिटल अफिनिटी होती है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। Alkanes are saturated and have little affinity toward general reagents under normal condition, कि जो अल्केन्स के मेंबर्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, उनमें किसी किस्म का कोई भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उनकी बहुत लिटल अफिनिटी होती है किसी दूसरे रीजेंट्स के साथ रिएक्ट करने की, क्योंकि उनकी जो वैलेंसी है वो फुलफिल्ड होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करते हैं, कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं और उसके अलावा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो फिर जब जो आप एटम ऐड करवाना चाहते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और उस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मीथेन अल्केन फैमिली का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है, और अल्केन्स में जितनी भी कार्बन एटम्स हैं वो सारी के सारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब जब एक कार्बन एटम्स के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनेगी। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि जो 4 के 4 ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान सेम बॉन्ड एंगल होता है और किसी किस्म का कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होता। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि हम अल्केन्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। अल्केन्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हाइड्रोजिनेशन है ये बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और जिनेशन का मतलब होता है एडिशन, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इसमें एडिशन होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन्स और अल्काइंस, कि हम अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हियर इज़ अ जनरल रिएक्शन जहाँ जो एक इथीन का मॉलिक्यूल है उसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड 200 to 300 सेल्सियस टेम्परेचर, और रिजल्ट में हमारे पास इथीन बनता है। सेकंड रिएक्शन देखें तो इसमें जो इथाइन है उसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं।
और 2 मॉलिक्यूल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। जो हमने अभी पहले एग्जांपल देखी है उसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड था। जब वो पाई बॉन्ड टूटता है तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाती है और दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास जाती है। लेकिन इथाइन के केस में, एल्काइन के केस में 2 पाई बॉन्ड टूटते हैं, जिसकी वजह से दोनों कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी है वो -2 होती है। इसलिए फिर हमें 4 हाइड्रोजन एटम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स एक कार्बन के पास जाते हैं और 2 हाइड्रोजन एटम दूसरी कार्बन के पास जाते हैं और रिजल्ट में हमारे पास इथेन बनता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, किस तरह जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अल्कीन है, अल्काइन है, कन्वर्ट होती है अल्केन में। हेयर इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन। यहाँ पर जो R है ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप है। यहाँ R की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे हो सकता है, CH3, CH3, CH2, कुछ भी हो सकता है। जब इसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है। बेसिकली ये जो हाई टेम्परेचर है हम हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास 2 एटॉमिक हाइड्रोजन बनती हैं। अब ये जो 2 एटॉमिक हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन एटम्स के पास जाती है और दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन एटम के पास जाती है और रिजल्ट में हमें एक अल्केन मिलता है। अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम निकल, जो कि यहाँ पे कैटलिस्ट है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अब निकल की यहाँ पर 2 से 3 मेजर रोल है। एक रोल ये है कि ये जो हमें टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसको कम करता है, और दूसरा जो निकल कैटलिस्ट है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आकर जो अल्कीन है वो भी अटैच होती हैं और जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो भी अटैच होते हैं। जब ये अल्कीन और हाइड्रोजन एटम्स निकल की सरफेस एरिया पर अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ब्रेक होकर अल्कीन में ऐड होते हैं और फर्दर उसको अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, यानी वेजिटेबल घी का वेजिटेबल ऑयल से बनाना इस रिएक्शन की एप्लीकेशन है। वेजिटेबल ऑयल में बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब हम हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं वेजिटेबल ऑयल से तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाती है और वेजिटेबल घी में सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। इसलिए जो वेजिटेबल ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो वेजिटेबल घी है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सो ये था आज का लेक्चर। अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।